जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग कॉस्मोस प्रकाशन का जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है इसका आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके हैं और यह जो सार संग्रह है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए आज इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। और दोस्तों इसका जो PDF आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? तो हो जाएगा चल निधि जोखिम होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। आपसे पूछे कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो भी योजना आई उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष इसके प्रथम गुलजारी लाल नंदा थे। अभी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लागू कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, प्रथम आदिवासी महिला। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकीर्णन के कारण बनता है। प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकीर्णन के कारण बनता है और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया दिया जाता है, कॉर्निया। अगला प्रश्न है कि आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? तो यह अमेरिका उभरा था। अगला प्रश्न है कि अनपेशियन पठार किस देश में है? तो जाएगा अमेरिका में। अनपेशियन पठार अमेरिका में है। अगला प्रश्न है खूब गेहूं उगाओ, गेहूं ही जंग जिताएगा, यह शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? तो यह हो जाएगा वुडरो विल्सन ने कहा था, वुडरो विल्सन ने। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया था? अफीम व्यापार किया तो हो जाएगा चीन के साथ। और पहला 1 दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो हो जाएगा 1971 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? तो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपसे अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 32 में है। अगला प्रश्न है कि महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो महावट जो होता है यह शीत ऋतु की वर्षा को महावट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसीराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में और भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है यह मानसीराम मेघालय में ही होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो हो जाएगा 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? तो हो जाएगा 1983 ईस्वी में। और किस राज्य के मुख्यमंत्री को आरंभ में सदर रियासत कहा जाता था? सदर रियासत तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो हो गया 2005 में। अगला प्रश्न है कि भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? तो हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम करता है। अगला प्रश्न है कि गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था? तो हो जाएगा 1968 ईस्वी में जारी किया गया था गेहूं क्रांति के नाम से। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? तो हो जाएगा 1991 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो हो जाएगा जमशेदपुर में। और भारत के किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और भारत से बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वह 4096.7 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा बिहार राज्य की लगती है। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा मिजोरम राज्य की लगती है। और भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा असम राज्य की। और अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जम्मू कश्मीर के। अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत से 106 किलोमीटर ही लगती है, 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं
जिसकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती है, तो हो जाएगा 4 ऐसे राज्य है। और अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है, तो हो जाएगा 10। और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है त्रिपुरा, तीनों ओर से त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है श्रीलंका, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? द्वारिका के पास नारायण सरोवर गुहार मोती गुजरात में। तो आपसे पश्चिमी पूछे पश्चिमी बिंदु, तो गुहार मोती जो भुज गुजरात में है। इसमें उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? तो इसको बफर स्टॉक बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के आकस्मिक कोष यानी आकस्मिक निधि में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से। और आकस्मिक निधि आपसे अनुच्छेद ये पूछेगा, तो अनुच्छेद 267 के 1 में यह निहित है आकस्मिक निधि, और संचित निधि 266 के 1 में है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से कौन सा बैंक है? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन करते हैं? तो हो जाएगा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन करते हैं, और विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवान ओस्की रूस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने TMV टोबैको मोज़ेक वायरस पर इसकी खोज की थी। और जो विषाणु होता है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप, तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो जाएंगे मिल्खा सिंह एथलीट्स थे। अगला प्रश्न है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। चलिए कुछ देख लेते हैं। जैसे राज है और एक तरफ झील है, एक तरफ राज है। जैसे डलहौजी झील तो हिमाचल प्रदेश में, डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, जो भारत का सबसे जो झील है या बुलर झील मीठे पानी की झील है। राजसमंद झील राजस्थान, सांभर झील सबसे ज़्यादा लवण वाला झील है सांभर झील राजस्थान में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील जो हो जाएगा या तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में हो जाएगा। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। और राजसमंद झील हो जाएगा राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। देवताल झील उत्तराखंड। और कोलेरू झील जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चिल्का जो भारत का चिल्का झील जो है प्रथम लैगून झील चिल्का झील या उड़ीसा में है। लोनार झील जो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है या महाराष्ट्र में है। वेबनाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील ये भी केरल में है। और मानसबल झील ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। पिछौला राजस्थान में है। मालाताल झील उत्तराखंड में है। खुरपताल झील उत्तराखंड में है। और अनंतनाग झील यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। चलिए देखते हैं कि भारत में बनी प्रथम मिसाइल नौका का क्या नाम है? तो प्रथम मिसाइल नौका का नाम विभूति है। और यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो हो जाएगा इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है कि किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो हो जाएगा कालीबंगा से। और चीनी यात्री फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के अंतर्गत बने हैं? तो हो जाएगा पल्लव वंश। और उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वह नागर शैली में बनते हैं। जो अभी वर्तमान में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है ये भी नागर शैली में ही बना है। और दक्षिण भारत में जितने मूर्ति की निर्माण होती है वह हो जाएगा द्रविड़ शैली में। अगर दोनों का जो का जहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसको बेसर शैली बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह अकबर के शासनकाल को कहते हैं। और अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जो अनपढ़ था। अगला प्रश्न है कि नूहे सिपीहर के रचनाकार कौन है? तो हो जाएंगे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, पटियाली 1253 ईस्वी में। 1253 ईस्वी में एटा पटियाली में इनका जन्म हुआ था। और इनको तबला सितार और खरी बोली का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जंगल महल नामक स्थल जो है कहाँ है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो हो जाएगा टेवरनियर ने किया था, टेवरनियर ने किया था। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है।
अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो हो जाएगा उड़ीसा। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो हो जाएगा तेल। और किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है तो हो जाएगा उत्पादन आयों का योगफल होता है। उत्पादन आयों का योगफल होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? तो हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र करता है। विनिर्माण क्षेत्र करता है। और उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है तो इसको पूंजीगत माल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं? तो इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? तो हो जाएगा शून्य के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? तो हो जाएगा उत्पादक यूनिट है। उत्पादक यूनिट है। और जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। तो क्या होता है? सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि परिणाम मूलक सुलाभ का अर्थ होता है? तो हो जाएगा उत्पादन की इकाई लागत में कमी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो हो जाएगा पी.ए. सैमुएल्सन के द्वारा किया गया था। पी.ए. सैमुएल्सन के द्वारा। अपवादी मांग वक्र होती है जो क्या होती है? तो जगह ऊपर की ओर दाएं जाएं होता है। ऊपर की ओर दाएं जाएं होता है, उसी को अपवादी मांग जो वक्र होती है। अगला प्रश्न है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो जाती है, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो हो जाएगा कृषि उत्पाद की। अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो हो जाएगा आय, उत्पाद और व्यय में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निवेश और बचत में संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी। जीवन आस्था LIC के द्वारा किया गया था। आपसे पूछे कि LIC की स्थापना तो 1956 इसमें किया गया था। GIC की स्थापना 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो केवल मौसमी है और केवल परछन्न है। केवल मौसमी बेरोजगारी और केवल परछन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो हो जाएगा उद्यमों का समन्वित के आधार पर किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था उसी कहते हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि आता है वह प्राथमिक क्षेत्र में ही होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है? तो हो जाएगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना किन गरीब लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो हो जाएगा गरीब ग्रामीण को आवास में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से स्थापित की गई थी? तो हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा से। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत किसकी अवधि में आश्रित आवधिक लाभ दिया जाएगा? तो हो जाएगा 10 वर्ष की अवधि में। और भारत का जो राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो हो जाएगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो वो होता है फोर्ट्रॉन। और वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी होता है। अगला प्रश्न है कि फोटोन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फोटोन का जो पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। अगला प्रश्न है कि
www किसने बनाया था? तो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो हो जाएगा आर्पानेट होता है। आर्पानेट के नेटवर्क था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम आर्पानेट था। और राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इसको 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हो जाएगा वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो हो जाएगा 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, रहीमतुल्ला सैनी के अध्यक्षता में। रहीमतुल्ला सैनी के अध्यक्षता में, ये भी याद रखिएगा, खूब पूछता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हो जाएंगे अरविंद घोष ने किए थे। और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने किया? तो हो जाएगा यदुनाथ भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न है किस बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली है? तो हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस को। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो जाएगा पाओ क्रिस्टेसिस। और राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम? तो हो जाएगा नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम? तो हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हो जाएगा हाथी। और हाथी का वैज्ञानिक नाम? एलिफेंस इंडिका। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग में एटीएम का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम जॉन शेफर्ड बैरोन ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो हो जाएगा इंग्लैंड में। और मॉनिटर एक डिवाइस है, कैसा डिवाइस? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और भारतीय साधारण बीमा जीआईसी, इसे पहले बताया है, ने कब काम करना शुरू किया? तो शुरू किया 1 जनवरी 1973 में और स्थापना 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मूल्यवर्धित कर क्या है? तो एक अकेला कर जो अधिप्रभार, पर्यावर्त आदि राज्य करों का स्थान लेता है। अगला प्रश्न है कि सैंडविच का संबंध किससे है? तो हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। और ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हो जाएगा जेएम किन्स ने किया था। और अप्रत्याशित व्यय संसद की पूर्व अनुमोदन के बिना किसी निधि से किया जा सकता है? तो हो जाएगा भारत की आकस्मिकता निधि से। और दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। और कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा वस्तुओं का परिवहन, सेवा क्षेत्र, जितना नौकरी सब है, यह सब आपका तृतीय क्षेत्र में ही आता है। अगला प्रश्न है कि अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। और बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि संघीय सूची का विषय विदेशी मामलों, संघीय सूची का जो विषय है, जैसे विदेशी मामले कौन सूची का विषय है? तो हो जाएगा संघीय सूची का। और संघ सूची में 100 विषय है। अगला प्रश्न है कि बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई का क्या नाम है? तो इसको नगर निगम कहते हैं, नगर निगम। और सबसे पहले नगर निगम 1687 में मद्रास में लागू किया गया था। 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा तो हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। और एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोमीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह इनसैट 11B का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल 24 घंटे होती है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कॉपी ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो एडिट मेन्यू में होता है। और एक वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? तो एक वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को सेल बोलते हैं, सेल।
अगला प्रश्न है कि एक समान अवयवों का संग्रह होता है तो उसको एरे बोलते हैं, एरे। और एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्या है, उसको व्हाइल बोलते हैं। और वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिल गई, तो हो जाएगा 2 सितंबर 1945 ईस्वी में। और भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, तो हो जाएगा 3, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा में है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद हरियाणा। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम के लेखक कौन है, तो हो जाएगा फान बोई चाउ, फान बोई चाउ है। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम की राजधानी, तो हो जाएगा ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है, तो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति योग। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हो जाएगा आपका दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्रों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीडीपी किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग होता है, तो हो जाएगा अंतिम सेवा और मूल्यों का योग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारत में जो मुद्रा जारी करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 17 अक्टूबर 1887 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान नाज ड्रीम किसने लिखा है, तो जाएगा 1905 में बेगम रोकिया ने। और जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है, तो हो जाएगा डायमंड सूत्र। और मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगा 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा वन मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, और संघ सूची में बताए थे 100 हो गया है, और राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 52। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो हो जाएगा अधिक सिंचाई और फलीदार जो फसलें, दाल जो होता है ना, दाल या फलीदार फसलें होता है। अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट रेत से कौन सा खनिज पाया जाता है रेत में, तो हो जाएगा थोरियम और थोरियम का ही अयस्क मोनाजाइट होता है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो हो जाएगा प्राथमिक। और टोकन फ्री स्कूलों की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगा 1907 ईस्वी में। और भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाएं में है 33%। और अगला प्रश्न है कि हिंदी के अलावा कितने अनुसूचित भाषाएं भारत में है, तो हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है कि नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है, तो यह मेयर होता है, मेयर। और सीढ़ीदार निसोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है, तो उत्तराखंड। जितना भी आपका सीढ़ीदार पहाड़ी इलाका है सभी ज़्यादा वहाँ पर सीढ़ीदार खेती ही होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा असम। और कोहरा जो है ना, यह वर्षा का एक रूप नहीं है। अगला प्रश्न है कि विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित तरंग है, तो हो जाएगा अवरक्त तरंग। और कौन सी मत्स्यों में से किसमें स्विम ब्लाडर अनुपस्थित होता है, तो हो जाएगा कार्टिलेजिनस फिश जो होता है उसमें स्विम ब्लाडर नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किसका एक मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि जल गैस से किसका एक मिश्रण होता है, तो CO और H2 के मिश्रण को जल गैस बोलते हैं। और CO प्लस N2 का है तो यह हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कारगिल में युद्ध और सेना के आवागमन ने किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया, तो हो जाएगा हिमालय ब्राउन भालू को। और अगला प्रश्न है किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान IIS का निर्माण शुरू किया गया, तो हो जाएगा कानपुर में। और वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। और GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई, तो हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 में। और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं, तो इसको श्वेत पत्र कहते हैं।
और विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो जाएगा अंट UNCTAD अंटार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना की गई थी? तो जाएगा गोरावाला समिति की संस्तुति पर 1955 ईस्वी में SBI की स्थापना हुई थी, गोरावाला समिति की संस्तुति पर। अगला प्रश्न है क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? यह SSC का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसमें आयात और निर्यात नहीं होते हैं उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से किसे लाभ है? तो जाएगा ऋण, जो लेता है कर्ज लेता है उसको। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो जाएगा यूरो। इसका प्रचलन 2002 से हुआ, स्थापना 1999 में, 1 जनवरी 1999 में। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाविता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? तो जाएगा मानव विकास सूचकांक, HDI, मानव विकास सूचकांक। 1990 में इसका स्थापना किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि FDI का क्या अर्थ होता है? तो FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? किस विदेशी बैंक की? तो जाकर ब्रिटेन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। और विदेशों में भारत के किस बैंक की शाखा सबसे ज़्यादा है? तो जाएगा SBI के, SBI पहले से ही SBI ज़्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पहले था लेकिन अभी SBI हो गया है। अगला प्रश्न है कि NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो जाएगा इन्फोसिस। और आशा योजना संबंधित है तो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। और वैट को 1954 में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो जाएगा फ्रांस। और GST भी सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। पहले GST को वैट, पहले तो भारत में भी वैट ही कहते थे, वैट, मोड वैट, सेन वैट। अगला प्रश्न है कि मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग से कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है खादी एवं ग्राम उद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो जाएगा 1960 से 1961 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। और मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया? तो हो जाएगा 1995-96 में। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ होता है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को गिल्ट बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि डाम्बी एंड सन्स 1848 में पुस्तक किसने लिखी? तो हो जाएगा चार्ल्स डिकन के द्वारा डाम्बी एंड सन्स पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? तो पहला 1974 ईस्वी में किया था, जो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा गया था, कोड। और दूसरा 1998 में शक्ति ऑपरेशन किया गया था राजस्थान में, पोखरण में। अगला प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा ब्राजील में 3 जून से 14 जून 1992 ईस्वी में। और हिमालय पर्वत से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? तो हो जाएगा टक्सोल। और व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण, आयात पर कर एक जो है यह व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। और अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली? तो जाएगा 1890 के दशक में, रिंडर पेस्ट। और हार्ड टाइम्स 1854 उपन्यास किसने लिखा है? तो जाएगा चार्ल्स डिकन के द्वारा ही लिखा गया है। चार्ल्स डिकन के द्वारा हार्ड टाइम्स नामक पुस्तक उपन्यास लिखा गया। और पामेला उपन्यास के लेखक कौन थे? तो जाएगा सैमुअल रिचर्डसन ने 1740 में पामेला नामक उपन्यास लिखा था, सैमुअल रिचर्डसन। और दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो जाएगा 25 देशों में। और राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो जाएगा 29 दिसंबर 1955 में बना था। और कौन सा शब्द या चिन्ह कृषि उत्पादों के लिए मानवीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जाएगा एग मार्क। और जैव निम्नीकरण पदार्थ में कौन कौन आते हैं? तो जैव निम्नीकरण में लकड़ी, घास, केले के छिलके। एक भी यूज करिए, खत्म। अगला प्रश्न है कि पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है? हो जाएगा रसायन वर्तन का उदाहरण है। और जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण हो जाएगा लकड़ी, गोबर गैस, कोयला। और जैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह हो जाएगा एल्युमिनियम का डिब्बा, प्लास्टिक, कांच की बोतल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। और किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है? तो हो जाएगा ऑक्सिन्स नामक हार्मोन के कारण, ऑक्सिन्स। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं या बनता है वह दृष्टि पटल होता है, दृष्टि पटल कहलाता है।
अगला प्रश्न है कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जगह मिथेन गैस 55 से 75% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ ए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसको उत्पादक बोलते हैं। और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण क्या होता है? तो जगह प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि वो जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं उसको अपमार्जक बोलते हैं। और तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? तो उसको द्रुमिका बोलते हैं, द्रुमिका। और कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, इसका पीएच मान लाल को नीला कर रहा है यानी क्या है? क्षार है, तो 10 होगा। और ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वह सोडियम है। और किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है या केवल समतल दर्पण में बनेगा। अगला प्रश्न है किस आइकन का उपयोग डिलीट की गई फाइल को रखने के लिए होता है? तो इसको रिसाइकल बिन बोलते हैं। और एक्सेल 2007 में वर्कशीट को सेव करने की एक्सटेंशन होती है, एक्सेल 2007 में हो जाएगा एक्सेल एसएक्स एक्सएल एक्स। अगला प्रश्न है कि पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? वो हो जाएगा प्रिंटर में। और गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है? तो यह क्रोम है, क्रोम। और कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो इसको रिफ्रेश। और कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो बिजली पाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करने के लिए यूपीएस का प्रयोग करते हैं। और कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो इसको न्यूमेरिक की बोलते हैं, न्यूमेरिक की बोलते हैं। और प्रथम गणना यंत्र कौन था? अबास्कस। इसका आविष्कार चीनी लोगों ने किया था, अबास्कस। और मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम ब्लेज पास्कल है, ब्लेज पास्कल। और विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो जाएगा 1979 में किया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो जगह चतुर्थ पीढ़ी का, चतुर्थ। और प्रथम में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और जो चतुर्थ पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। और इस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूतियां जारी करके। और नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घट जाएगा। और इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? इनाम गांव के लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर और बाजरा। अगला प्रश्न है कि आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो यह हो जाएगा दास या दस्यु। और यक्षों में राजाओं को कहाँ बिठाया जाता था? तो राज सिंहासन अथवा बाघ की खाल पर। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों और महिलाओं को। अगला प्रश्न है कि यक्ष के अवसर पर राजा की विजय गाथा की गुणगान कौन करता था? तो हो जाएगा सारथी। और जनपदों की किन्हीं दबस्तियों के नाम बताओ जिनकी पुरातत्वविदों में खुदाई हुई? तो हो जाएगा दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट हस्तिनापुर। और महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो लगभग 2500 साल पहले। और महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। और कितनी महाजनपद था? तो 16। अगला प्रश्न है कि शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? तो अपने द्वारा इकट्ठे किए गए जनपद जन के बसने की जगह, फल फूलों का हिस्सा। और महाजनपद काल में गण शब्द का प्रयोग किया जाता था कई समूह सदस्यों के समूहों के लिए गण। अगला प्रश्न है कौन सा जनपद सबसे पहले महत्वपूर्ण बनकर उभरा? तो जाएगा मगध, मगध। और बजी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। और महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से था? तो जाएगा वजी संघ से ही था। और वजी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? तो जाएगा दीर्घ निकाय में। एक बोध ग्रंथ है, एक बोध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, उसी में मिलता है। और एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो जाएगा प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र। और एथेंस में किन लोगों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी? जो 30 साल से ऊपर के थे उसी को प्राप्त थी। और शाक्य मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? तो जाएगा मगध का।
अगला प्रश्न है कि महावीर किस वंश से थे? तो हो जाएगा लिच्छवी वंश, संघवजी। और बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों का परिणाम हमारे बाद क्या करते हैं? तो जीवन को प्रभावित करते हैं। और कोई फर्म साम्य अवस्था में होती है जब इनकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। और यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह अपनी परिचालन लागत को पूरा करने तक उत्पादन करती रहेगी। अगला प्रश्न है किसी पण्य पर उत्पाद शुल्क देय होता है तो इसके उत्पादन के संदर्भ में होता है। और यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। और किसी समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी तो किस समिति ने? तो राज्य समिति ने किया था, राज्य समिति ने किया था। कपाट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। और सेबी की जो अभी अध्यक्ष है माधवपुरी बुच है, माधवपुरी बुच है। अगला प्रश्न है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो जाएगा मुद्रा के प्रचलन से। अच्छी मुद्राएं जो होती है खराब मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह ग्रेसम का नियम ही है। तो यह मुद्रा के प्रचलन से है। अगला प्रश्न है कि निकी क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक निकी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जाएगा 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जाएगा जेबी से ने। और बाजार का नियम आपसे पूछे कि बाजार का नियम ये जेबी से के द्वारा ही दिया गया था। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला देश हो जाएगा अभी चीन हो गया, सर्वाधिक चाय चीन। और 1 अप्रैल 2012 से भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। और फिर 1 जनवरी 2015 के बाद इसको खत्म करके नीति आयोग को शुरू कर दिया गया। नीति आयोग भारत में थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? तो जाएगा नीति आयोग की। और किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो कैसा संबंध होता है? तो जगह प्रतिलोम संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में संबंध जो होता है वह प्रतिलोम होता है। और भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम हो जाएगा। और भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक जो हो जाएगा पंजाब और सबसे कम हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस जिले को दक्षिण का उदयमान माना जाता है? तो हो जाएगा तंजावुर को। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा 72.5 मीटर।